हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में, जो कि इसका इतिहास रहा है पिछले 500 सालों का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यह क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसका इतिहास रहा है अभी तक, तो इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये 500 सालों का जो इतिहास, अभी पिछले 500 सालों का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्या इसका विवाद रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिर यहाँ पर हम देखेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या। ठीक, तो सबसे पहले अयोध्या का नाम जो था, नवाबों ने क्या किया था, बनाया था फैजाबाद। फिर अयोध्या बनाया गया जब बीजेपी की वहाँ पर सरकार आई। उसके बाद 6 नवंबर 2018 को जिले का नाम बदला गया था। ठीक है, 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया था। फिर बाबर के शासन के बाद, जो बाबर था, है ना, मुगल शासक जो बाबर था, उसके शासन के बाद जो धर्मनगरी अयोध्या विवादों में रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर का सेनापति था मीर बाकी, उसके द्वारा यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। ठीक, फिर उस मस्जिद का नाम जो था बाबरी मस्जिद रखा गया था। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद यह डिसीजन लिया गया था। मंदिर के लिए एक न्यास बनाया गया, फिर उसके बाद अब 5 अगस्त को इसका शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आधारशिला रखा जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या। पहले यह अयोध्या थी, फिर उसके बाद फैजाबाद, फिर उसके बाद अयोध्या। कैसे यह परिवर्तन हुआ इसके बारे में। तो मंदिर जो थी, आंदोलन, जो मंदिर राम मंदिर आंदोलन था, जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो अयोध्या सुर्खियों में रही। उसी समय से प्रदेश में आने वाले लोगों को यह जानकारी नहीं हो पाती थी कि अयोध्या क्या है, फैजाबाद क्या है। तो इस तरह का हाल था उस समय पर। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर मांग की जा रही थी लगातार कि फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया जाए। तो फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी। फिर योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर। फिर 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया था। 6 नवंबर 2018 को। 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी। जिस नगरी में राम का जन्म हुआ, अगर हम उसे पहचान तक नहीं दे सकते तो धिक्कार है, ऐसा कहना था योगी आदित्यनाथ जी का। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अयोध्या का महत्व क्या है और अयोध्या के बारे में क्या बताया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या का किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार क्या है कि 2200 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व मीन्स, अगर आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो करीब 4200 वर्ष पहले के बाद की बात है। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसमें 2200 ईसा पूर्व के आसपास अयोध्या की स्थापना हुई थी। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, दिया गया है। फिर महाकाव्य जो रामायण है के अनुसार राम जो थे, श्री राम, उनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। प्राचीन जो ग्रंथ था रामायण, उसके अनुसार इच्छाउक वंश के राजा दशरथ उनके पिता थे। तो इच्छाउक वंश था, ठीक है, उनके राजा थे दशरथ, उनके पिता थे किसके, श्री राम के, जो कि 63वें शासक थे। 63वें शासक थे इच्छाउक वंश के राजा दशरथ। जब भी प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख होता है तो अयोध्या का नाम जरूर आता है। प्राचीन भारत में का जब उल्लेख होता है तो जो तीर्थ होते हैं उसमें अयोध्या का नाम भी रहता है। तो ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। प्राचीन भारत के जो तीर्थ हैं उसमें अयोध्या है, मथुरा है, माया, काशी, कांची, हरवंतिका, पुरी, द्वारवती, चैव, सप्ततय, मोक्षदायिका, यह यहाँ पर दिए हुए हैं प्राचीन भारत के तीर्थों के नाम, जिसमें अयोध्या भी आता था। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार जो बुद्ध देव हैं, अयोध्या अथवा साकेत में उन्होंने 16 साल तक निवास किया था। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भी ऐसा बताया गया है। रामानंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र जो था वह अयोध्या ही रहा, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया हुआ है। तो यह था प्राचीन जो ग्रंथ थे हमारे, उसके अनुसार अयोध्या के बारे में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में। फिर उसके बाद आता है, अब अगर देखा जाए तो बाबर के शासन के बाद अयोध्या की स्थिति क्या थी। मेन जो विवाद शुरू होता है वह इसी समय से शुरू होता है। तो बाबर के शासन के बाद अयोध्या कैसे परिवर्तित हुआ और क्या इसमें परिवर्तन हुए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बाबर किस समय शासन में आया था, मुगल शासक था वह, तो 1526 में वह उसने भारत में मुगल शासन की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और बाबर जो तैमूर के वंशज थे, उन्हीं से संबंध रखता था बाबर, मुगल शासक जो था। ठीक है, तो बाबर के बारे में हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें उसकी
पूरी कहानी दी होगी। ठीक है, तो बाबर जो था वह तैमूर के वंशज थे, उसी से संबंध उसका था। ठीक है, तो भारत में बाबर के शासन के बाद धर्मनगरी अयोध्या विवादों में आ गई। मुगल शासक बाबर का सेनापति जो था वह मीर बाकी। ठीक, मुगल शासक बाबर 1530 में उसकी मृत्यु हुई थी, 1506 से वह एक्टिव था। ठीक है, तो 1526 में उसने मुगल शासन की जो नींव थी वह भारत में रख दी थी। 1526 से मुगल शासन भारत में चल रहा था। तो मुगल शासक बाबर के सेनापति थे मीर बाकी, यहाँ मंदिर तोड़कर वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो जो मुगल शासक बाबर थे, उनके सेनापति मीर बाकी, उनके द्वारा यह मस्जिद तोड़ी गई। सरयू का किनारा बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, मंदिर को तोड़, तो यह ऐसा बताया जाता है। पहले वहां पर मंदिर थी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी यह बताया गया है कि जो बाबरी मस्जिद है उसके नीचे कोई भी जो मस्जिद से रिलेटेड कोई भी जो मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। सरयू का किनारा और लखनऊ से अयोध्या की करीबी इसे खास तवज्जो दिलाती थी। जो सरयू का किनारा, सरयू नदी है, वहां से उसके किनारा, और लखनऊ से अयोध्या की करीबी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिलाती थी बाबरी मस्जिद जो थी। इस शहर की नींव उस समय रखी गई जब नवाबों का शासन उभर रहा था। नवाबों का शहर मतलब लखनऊ को कहा जाता है। तो नवाबों का शहर और नवाबों का शासन उस समय पर जब उभर रहा था तो इस शहर की नींव रखी गई थी। इस शहर की स्थापना जो थी बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने की थी। किसने? लखनऊ की। अली वर्दी खान ने इस शहर की स्थापना की थी। दूसरे नवाब जो थे शहादत खान, उन्होंने फैजाबाद की नींव रखी थी। जो दूसरे नवाब थे शहादत खान, उन्होंने फैजाबाद की नींव रखी थी। शहादत खान को उत्तराधिकारी सजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। शहादत खान जो थे अवध को उन्होंने राजधानी बनाया था फैजाबाद की। ठीक है, नवाब सजाउद्दौला के समय पर जो अयोध्या था उस समय पर हम देखते हैं सजाउद्दौला का शासनकाल फैजाबाद के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। उस दौरान जो फैजाबाद था समृद्धि हासिल की वैसी दोबारा नहीं कर सका। जो फैजाबाद अयोध्या था अच्छी स्थिति कह सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स में उस दौरे में यहाँ कई इमारतों का निर्माण हुआ जिनकी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। उस समय पर काफ़ी ज़्यादा निर्माण किया गया था नवाब सजाउद्दौला के समय पर। सजाउद्दौला की पत्नी जो थी बहू बेगम मोती महल में रहती थी। यहाँ से पूरे फैजाबाद का नज़ारा दिखाई देता था। पूरे फैजाबाद का नज़ारा दिखाई देता था वहाँ से। 1775 में नवाब असफदौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी थी। इसके बाद यहाँ की जो इम्पोर्टेंस थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी थी 1775 में। आपको पता होगा कि करीब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था 1206 से लेकर के करीब 1757 तक। जो ज़्यादातर अगर इफेक्ट देखें तो हम मुग़ल शासक या जो अरब कंट्रीज़ थे, अफ़गान थे, इनका शासन यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में भारत में रहा है। फिर धीरे धीरे यूरोपियन का इन्वेजन यहाँ शुरू हुआ भारत में, है ना। तो जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ थी, अरब शासक थे, तुर्क थे, अफ़गान थे, इनका शासन जो था भारत पे अलग अलग क्षेत्रों पे चलता था, है ना। जिसके कारण वो क्या करते थे, वे ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम से संबंधित थे ना, मुस्लिम थे। तो वो क्या करते थे, अपने धर्म को प्रसार करते थे, ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने का काम करते थे। तो उसी तरह कितनी मंदिरों को तोड़ा गया है। अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि जो ये मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा जो मंदिरों हैं उनको तोड़े हैं, वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया है, वहाँ से उनको लूटा है ना। तो इस तरह की चीज़ें इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की गई है। फिर उनके द्वारा यहाँ पर शासन भी किया गया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा शासन यहाँ पर किया गया है। 1526 लेके 18वीं सदी के अंत तक मुग़ल शासक जो थे इनका शासन यहाँ पर चला है। भले ही अंत में थोड़ा नाम बस का ही शासन था, लेकिन तब भी उनका ही शासन कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश उस समय काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके थे भारत पे शासन के लिए। फिर उसके बाद अदर यूरोपीय कंट्रीज थी वो भी यहाँ पर आ चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह का जो तो पूरा का पूरा जो यह राम जन्मभूमि है उसका विवाद चलता रहा, और अभी भी अब जाकर के यह विवाद सुलझा है। राम मंदिर आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा विवाद में आ गया था। तो राम मंदिर आंदोलन जो था अयोध्या काफ़ी ज़्यादा उस समय चर्चा में रहा, और यह समय ऐसा था कि अयोध्या
जो अयोध्या का जो नाम था वह ज़्यादा लोगों को पता था, फैजाबाद काफ़ी लोगों को कुछ नहीं। फैजाबाद अगर ऐसा पूछा जाए कि फैजाबाद कहाँ है तो लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन अयोध्या जरूर बता देते थे। तो इस तरह अयोध्या का नाम धीरे धीरे ज़्यादा फैलने लगा। राजनीतिक समीकरण बहुत ज़्यादा, अब इसमें केवल राजनीति बहुत ज़्यादा की जाती है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अलग अलग पार्टियां इसके नाम पर वोट मांगती हैं, काम करवाती हैं, ठीक है। फिर अयोध्या की उपेक्षा होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के संबंध में दिया जो निर्णय, उसके बाद से अब राम जन्मभूमि और राम मंदिर का निर्माण होगा, ठीक है। तो राम मंदिर का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था वह 1992 में उठा, जिस समय क्या हुआ कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी मीर बाकी के द्वारा, उसे 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया था, जो एक आंदोलन चला था उस समय पर, उसके द्वारा। फिर इसके बाद एक रिपोर्ट भी बताएगी। मेन ये रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, यह रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर यह बताया गया था दैट द मॉस्क वॉज बिल्ट ऑन द लैंड वेयर नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर हैड प्रीवियसली एग्जिस्टेड। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है सीधे कि जो मॉस्क, जो मस्जिद बनी हुई थी, यहाँ पर कभी भी जो इस्लामिक स्ट्रक्चर था कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया था, है ना। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मेन जिनकी ये रिपोर्ट बनाई गई थी वह मुस्लिम ही थे, है ना। तो यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी दिया गया था उसका जो एक बेस था। फिर इन 1980 इन द 1980s 1980 में क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद बिगेन कैंपेन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू रामा एट द साइट। 1980 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, जिसमें बोला गया था कि यह जो यहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तब से लेकर के यह राम मंदिर का विवाद चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस, सुप्रीम कोर्ट में कितनी सुनवाई हुई, करीब 30 साल हो रहे हैं धीरे धीरे इसको अगर देखा जाए तो। और उसके पहले बाबरी मस्जिद जो थी वह 1530 से इसका विवाद चल रहा है, तो एक तरह से 500 सालों का यह विवाद था। उससे पहले अयोध्या थी, फिर उसके बाद मीर बाकी है, मीर बाकी ने उस जो मंदिर था उसे तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया, फिर बाबरी मस्जिद बनी, है ना। तो इसी तरह फिर आगे चल के धीरे धीरे जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो फिर वह विवाद शुरू चलता रहा, तब जा करके अब फाइनली यह विवाद खत्म हुआ। आशा करते हैं कि आपको कुछ जानकारी इसमें प्राप्त हुई होगी। जय हिंद, जय भारत।